केंद्र आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी नवपद जी के ओली के आराधक खूब 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 शाता में होंगे। आप सभी को भावपूर्वक वंदन है। आप सबकी अनुमोदना कि आपने इतना उत्तम तप किया है, तो सबके अनुमोदना के साथ आज 9वें दिवस पर ओड़ी का नवपद जी की ओड़ी का श्री सिद्ध चक्र जी का ध्यान 9वां दिवस और सिद्ध चक्र जी का अंतिम पद यानी कि सम्यक तप। तप से हमारे जीवन में हम लखलूट कर्म निर्जरा कर सकते हैं और पुण्यानुबंधी पुण्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस भाव यात्रा में जुड़ते हैं, शामिल होते हैं। सबसे पहले हमारी स्तुति को करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आंखें बंद। जिबाय अभ्यंतर रूपे करिबार रूपे निर्जरा इच्छा निरुद्ध जे तत्व जेनु मोक्ष योजक युग खरा शुद्धि करे जे भावनी तप धर्मनी करो धारणा श्री सिद्ध चक्रने नमो नमः करु तप पदने वंदना पूजो सदा मुझ वंदना श्रीपाणने मयणा परे जे सिद्ध चक्र आराधशे ते लब्धि सिद्धि पामिने जट मुक्ति पदने पामशे हे सिद्ध चक्र करो अजित मुझ मोह मुक्त करो मने हे सिद्ध चक्र शुभम करो अने शांति दो सहु जीवने अने शांति दो सहु जीवने। बोलो सिद्ध चक्र महाराज की जय। 9 पद के ध्यान के साथ एक एक दिन हम जैसे बोलते हैं ना कि एक एक उडगलू भरे शत्रुंजा समुझे ऋषभ कहे वह क्रोड़ ना कर्म खपावे ते, वैसे हमारे शाश्वता तीर्थंकर तीर्थ भूमियों की स्पर्शना के साथ साथ जीवन के अंदर जब हमारे पास उत्तम ऐसे अयंबिल पर्व अयंबिल तप की ओड़ी आती है और नवपद जी का ध्यान पंच परमेष्ठी की ऊर्जा को जब हमें जीवन में बसाने का सामर्थ्य मिलता है, जब हमारे जीवन के अंदर ये भावधाराएं जुड़ती है, तो तब अंतिम दिवस बहुत 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 विशेष, बहुत खास दिवस, क्योंकि आज हम तप पद की बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारी भावधारा कि हम जो छोटे छोटे तप करते हैं, तप के माध्यम से हम जीवन में कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, और जो पुण्य वृद्धि अनुष्ठान है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें कौन सी गंगा चाहिए, कौन सी सरिता चाहिए, तो वो सरिता है पुण्य की सरिता। कुछ भी हो या ना हो, पर अगर हमारे पास प्रकृष्ट पुण्य है तो हर विपरीत परिस्थिति भी हमारे सानुकूल, हमारे अनुकूल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु एवर इज वॉचिंग ऑन फेसबुक वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग। आप सभी का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एंड शेयर इट मैक्सिमम टू ऑल, ताकि सबको ये छोटा सा हमारा मैसेज, छोटी सी हमारी प्रेरणा मिल सके, पहुंच सके। तो तप पद के बारे में अगर हम बात करें तो तप पद, जिसको उत्तरोत्तर विशिष्ट गुण युक्त पद बोला है, सम्यक तप, जो 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर पदों से निर्युक्त किया गया है, और परमात्मा ऋषभ देव से शुरू करते हुए 24 के 24 हर तीर्थंकरों के साथ, हर तीर्थंकरों को कहीं ना कहीं पता था कि मेरा इस भव में मोक्ष होगा, परंतु फिर भी जिन्होंने इसकी साधना की है, वैसा सम्यक तप पद का आज का दिवस, और ये तप हमें प्राप्त हुआ है। बाह्य हिसाब से और आभ्यंतर हिसाब से उसको व्याख्यायित करेंगे आगे के आज के हमारे सेशन में, परंतु क्षमा सहित हमारे जीवन में, हमारे मन में कोई भी प्रकार का द्वेष भाव रखे बिना, क्षमा सहित अगर हम तप पद की आराधना करते हैं तो हमारे
कटु से कटु, निकाचित से निकाचित कर्मों की भी निर्जरा होती ही है। ये 100% प्रूवन है। कल्प वृक्ष के समान जो देवेंद्र और नरेंद्रों की रुद्धि और लब्धि जहाँ से मिलती है, और फल कौन सा प्राप्त होता है तप के माध्यम से, तो मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति। तो कर्मों की निर्जरा के साथ साथ महाविद्या क्षेत्र में हमें जन्म चाहिए। हम सिमंदर स्वामी भगवान, हम पुंडरीक स्वामी जी के गुण गाते हैं। तो चैत्री पूनम का उत्तम दिन है और श्री पुंडरीक गणधर 500 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष पर सिद्धाते हैं, सिद्धाचल के तीर्थ के ऊपर से। तो वैसा तप पद हमारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए बहुत 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 हमें जीवन के अंदर मंगलकारी एक बोलते हैं ना ऊर्जा का आवाहन देता है। हमारी आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए, स्वाद वृत्ति का हनन करने के लिए, और शरीर के प्रति जो मोह और ममत्व है उससे मुक्त थवा हेतु प्रभु ने हमें तप धर्म दिखाया है। और ऐसी ही हमारे साथ एक भीष्म तपस्वी की जो बहुत सारे अलग अलग तप करते रहते हैं, हमारी वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग टीम से एक्टिव मेंबर श्री अनुपमा बेन संदीप भाई शाह नवसारी से जुड़े हैं। नवसारी में ये परिवार उत्तम भक्ति करता है एवं सुश्रावक श्री संदीप भाई की प्रेरणा एवं सपोर्ट से श्री अनुपमा जी न्यू फैब फैक्ट्री एवं रिया फार्म एंड पार्टी प्लॉट की ऑनर एवं यंग लेडी एंटरप्रेन्योर है। वस्तुपाल तेजपाल जो जैन शासन की शान है, हम सब ने ये किस्से सुने हैं वस्तुपाल जी तेजपाल जी के, और उनके ही साथ अनुपमा देवी का जैन शास्त्रों के अंदर बड़े ही आदर भाव से, बड़े ही सम्माननीय भाव से नाम लिया जाता है। वो अनुपमा देवी कैसी थी वस्तुपाल तेजपाल जी के समय पर, तो मीठी बोली से दान देना, बिना अभिमान का ज्ञान अर्जित करना, क्षमा के साथ सामर्थ्य एवं त्याग भावना के साथ धन, जिनके गुण थे वैसी अनुपमा देवी थी। और जैसा नाम वैसे ही गुण, ऐसी हमारी नवसारी से अनुपमा बहन की जो परमात्मा शंखेश्वर पार्श्वनाथ की उत्तम परम भक्त है, भक्ति ध्यान साधनाओं के अंदर उनको हृदयस्थ करते हुए उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तप आराधनाएं की है अपने जीवन में। तो सम्यक तप के बारे में उनकी भावधारा चलिए हम लोग उन्हीं के मुंह से जानते हैं। सो आई वेलकम होल हार्टेडली अनुपमा बेन फ्रॉम नवसारी। पधारो अनुपमा बेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम पूजा बेन, प्रणाम જેટલા સાંભળવાળા બધાને હું પ્રણામ કરું છું। તપસ્વીઓની શાખા કરું છું। તુલસી જય જય શ્રી આદિનાથ ભગવાન की जय। जय जय शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैया पद्मावती मात की जय। कल्पवेली कवि अणतणी सरस्वती करी सुपसाय। सिद्ध चक्र गुण गावता पूर्ण मनोरथ थाय। આપણે સરસ્વતી માતાની ભક્તિ કરતા કરતા પૂજાબેનના પણ ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરું છું। નિકુંજ ગુરુજીને પણ ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરું છું અને સૌ સુનનેવાળાને પણ પ્રણામ કરું છું। આજે જે પણ લોકોએ તપસ્યા કરી છે તેમને પણ હું અનુમોદના કરું છું અને તેમની શાખા પૂછું છું। હું ભક્તામર હીલર अनुपमा શાહ નવસારીથી આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ છું। હું મારી મનની ભાવના આપણી સમક્ષ વ્યક્ત કરવા માંગુ છું। मैं भक्तामर हीलर जब से ज्वाइन किया है, मैं पूजाबेन की बहुत ऋणी हूँ। जब से मुझे पूजाबेन मिले हैं मेरा ज्ञान इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि पहले मैं कुछ नहीं थी, अब मैं पूजाबेन से मिलके बहुत कुछ हो गई हूँ। इतना ज्ञान मेरा बढ़ गया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ कैसी होगी, पर जब से मुझे पूजाबेन मिले हैं वो बोलते हैं ना कि एक वाइट लाइट आप देखो, एक वाइट लाइट आप देखो ध्यान में बैठ के, तो मुझे नहीं पता था कि वो लाइट क्या होती है। फिर जब मैंने उनके वीडियोस बारंबार देखे, मैंने सुना और मेरा इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ कि मुझे लगा कि नहीं कुछ तो है। इतना अच्छा मन को शांति मिलती है, इतनी मजा आती है मुझे कि मैं जब भी बेचैन होती हूँ तो मैं उनकी कैसेट लगा के बैठ जाती हूँ, उनका वीडियो लगा के बैठ जाती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छी शीतलता मिलती है, मन की शांति मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसलिए पूजाबेन को बहुत बहुत थैंक यू बोलना है।
खूब सारा थैंक यू बोलना है मुझे। और आज मुझे पूजा बहन ने कहा है बोलो आप कुछ, तो मैं तप के बारे में बोलना कुछ चाहती हूँ। हमारे शासन के प्रभु भगवान महावीर स्वामी भगवान, जिन्होंने इतने सारे तप किए हैं और उन्होंने हमें बताया है कि तप की महिमा क्या है, तप क्या होता है। तो तप भगवान ने बताया है, इतनी करुणा की है कि सब इंद्रियों पे काबू करना, कंट्रोल करना, वही तप होता है। अपने क्रोध पे काबू करो, अपने क्रोध, वही अपना तप, उसे भी हम तप ही कह सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने कितनी करुणा की है कि ऐसे ही नहीं, एक ही तप शरीर से नहीं होता है, मन से भी हम तप कर सकते हैं। तो तप के तो बहुत सारे प्रकार है, पर हमारे शास्त्र में दो प्रकार बताए, बाह्य और अभ्यंतर। तो बाह्य तप से हम अनशन, पूर्णोदय तप, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, काय कलेश, शालीनता, इतने सारे तप कर सकते हैं। और अभ्यंतर तप जैसे कि अंदर का तप, तो ऐसे बाहर का तप, ये बाह्य तप हो गए। और ये अभ्यंतर तप जिसमें प्रायश्चित होता है, विनय होता है, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान जो हम करते हैं वही भी एक तप होता है। कारुशत, इतने सारे हमारे प्रभु ने हमें करुणा की है हमारी पर, इतने सारे तप से हम भगवान की प्रार्थना करते हैं और इससे हम भगवान के समीप जा सकते हैं। ध्यान ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से हम अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं। प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान के हम संक्षिप्त जा सकते हैं और अपने मन, विचलित मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान से हम प्रभुमय बन सकते हैं और एक अति सुंदर सुख की शांति मिल सकती है हमें। तो ये तप का बहुत सारा प्रकार होता है, हम कभी किसी भी प्रकार से तप कर सकते हैं। तो हम सबको अभी पूजा बहन से विनती करनी है कि पूजा बहन, ये महीना तो खत्म हो जाने वाला है, तो हम ये कुछ भी बंद करना नहीं चाहते। आप कुछ अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ, कुछ अच्छी सी कुछ डिजाइन बनाओ और ये ध्यान का जो आपने जो चलाया है वो अविरत रहे, हमें हमेशा मिलते रहे। कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा लेके आओ, हम आपके साथ है पूजा बहन, और आप कुछ अच्छा अच्छा करो तो हम सब आपके साथ हैं। मैं और कुछ कहना चाहती नहीं हूँ। जिन आज्ञानुरूप मैंने कुछ भी बोला है तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म बोलती हूँ। और मेरी फ्रेंड जो अंजू है, उसने मुझे आज कहना है, तुम ही से मुझे हिम्मत मिली, बाकी नहीं कभी थी मुझे बोलने की जाहिर में हिम्मत। थैंक यू पूजा बहन, थैंक यू वेरी मच। માય પ્લેઝર, થેન્ક યુ સો મચ અનુપમા બેન. એક વાર જોરદાર તાળીઓથી અનુપમા બેનનું સ્વાગત કરીશું. ખૂબ 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 અનુમોદના અનુપમા બેનની. અને રિયલમાં બહુ સરસ ભક્તિ કરે છે, બહુ સરસ. બંને જણા, સંદીપભાઈ અને અનુપમાબેન બંને એટલી સરસ રીતે ભક્તિ કરે છે કે જેનું મતલબ તમે એક વખત જાઓ નવસારી તો ચોક્કસ તમે એમની સાથે, એમના ઘરે પણ ખૂબ સરસ મંદિર છે ઘરની બાજુમાં, અને ત્યાં જલાલપોરનું જે દેરાસર છે રિયલમાં ઉત્તમ દેરાસર છે. તો ખાસ હું સંદીપભાઈને અને અનુપમાબેનને સપોર્ટ માટે અને દરેક પ્રકારની કહેવાય ને આશીર્વાદો માટે દિલથી વંદન કરું છું, પ્રણામ કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ વન્સ અગેન થैंक यू सो मच ऑल माय टीम मेंबर्स के वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग को ज्वाइन करने के लिए. जिग्नाबेन, सेजलबेन, मीनलबेन, मीनाबेन शाह फ्रॉम लंदन एंड निकुंज गुरुजी, हितेश भाई, इन सबको तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सबने कुछ कुछ सपोर्ट दिया, कुछ कुछ सिखाया, कुछ कुछ नॉलेज दिया. सभी लोगों से बातचीत करने के बाद कुछ प्रोजेक्ट, कुछ चीज़ें, क्योंकि प्रोजेक्ट अकेले से नहीं हो सकता है, इट्स अ फुल्ली टीम वर्क एंड क्रेडिट गोज टू फुल ऑफ माई टीम, जिसके अंदर सब ने बहुत एक्टिवली, बहुत अच्छे से काम किया है. ये पूरा हमारा 1 महीने का सीरीज़ है और इसके अंदर हमारे ये 9 दिन का नवपद जी का हमने ध्यान लाइव में किया है. अभी 9 दिन तक ग्रुप्स के अंदर पूरे अपडेशन आएंगे, आपको लिंक्स को फॉलो करके ध्यान करने हैं. एंड एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि आफ्टर 9 डेज क्या करना है वो जानेंगे आज के लाइव के एंडिंग में. मैं ज़रूर डिक्लेयर करूँगी, देयर इज़ रियली वन बिग सरप्राइज. सो वो सरप्राइजिंग एलिमेंट एकदम एंडिंग में डिक्लेयर करते हुए चलिए हमारी भावधारा में आगे बढ़ते हैं कि तप जैसे 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप तो है,
पर तप सबसे पहले क्या करता है हमारी जीवन में, तो हमारे जीवन के अंदर हमारी निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, क्योंकि हम सब कौन सी साइकिल में हैं? कर्म की साइकिल में हैं। हमारा जीवन वो पैड़े की गति की तरह है, एक बार सुख आया, एक बार दुख आया, एक बार अनुकूलता आई, एक बार विपरीत परिस्थिति आई। तो ये जो पैड़ा गोल 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 घूमता है। आप मुझे बोलो कि मुझे खाली सुख 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 चाहिए, तब भी आप वो खुश नहीं रह पाओगे। अगर किसी को खाली दुख 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 मिले, तब भी वो इंसान खुश नहीं रह पाएगा। भगवान ने ये व्यवस्था बहुत अच्छी की है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख की गोल्डन सवार जरूर होती है। कुंता माता ने कृष्ण जी से क्या मांगा था कि हे कृष्ण, आप मुझे दुख देना। तब कृष्ण जी पूछते हैं कि माते, आप क्यों मेरे से दुख मांग रहे हो? आप तो मतलब माता के स्थान पर हो, मेरी भी आप माता हो, फिर भी आप मेरे से दुख मांग रहे हो। तो तब कुंता माता का जो उत्तर था कि हे कृष्ण, अगर आप मुझे छोटा छोटा भी दुख अगर नहीं दोगे लाइफ में, तो क्या होगा? मैं आपको भूल जाऊंगी, मैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम नहीं जप पाऊंगी। तो इसलिए मुझे हर एक परिस्थिति के सामने लड़ने की शक्ति दो। हमें भगवान से क्या मांगना है? वितरागी परमात्मा से हमें क्या मांगना है? तो वितरागी परमात्मा से हमें एक ही चीज मांगनी है कि प्रभु, तू प्रभु मारो ने हूँ प्रभु तारो, क्षण एक मुझने ना ही विसारो। मेरे को शांति नहीं है जब तक भगवान आपका स्थान, आपके जैसे आपका चरण कमल का दास बन के मैं ना रहूं। मोक्ष मुझे चाहिए, और जहां पर मैं इस संसार में हूँ, तो इस संसार में भगवान चाहे और कुछ दो या ना दो, पर सहन शक्ति दो, संतोष का धनी बनाओ और मुझे सहन शक्ति दो, ताकि दुख को भी मैं बहुत हंसते हुए सहन कर सकूं, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को मैं एक्सेप्ट कर सकूं, और सुख के अंदर भी सहन शक्ति दो। अभी आपका प्रश्न होगा कि पूजा बहन, सुख के अंदर क्यों सहन शक्ति चाहिए? दुख में तो चलो मांग लिया, हमें दिलासा मिल गया, हमको शोल्डर टू क्राई ऑन मिल गया, बट सुख में, हंसी मजाक में, एंजॉयमेंट में क्यों सहन शक्ति चाहिए? आंसर एक ही है कि अगर सुख में भी हमें सहन शक्ति मिलती है, तो हमारे सिर के ऊपर अभिमान नाम का राक्षस तांडव नहीं करता है, हमारा ईगो हमारे सिर पे चढ़ के नहीं बोलता है। इसीलिए किसी महान कवि ने कहा है कि सुख में छकी न जाइए અને દુઃખમાં હારી ન જઈએ। આપણે ભગવાનથી કહીએ છીએ કે દુઃખમાં મને દિલાસો દે અને સુખમાં પ્રભુ તારું સ્મરણ દે। तो આવું આ તપ પદ, और तप पद के अंदर मुख्य 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 चीज है कि हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों की निर्जरा। हमारे कर्म जब उदय में आते हैं तो अनंती वेदना होती है। हम देखते हैं अभी ये जो कोरोना का जो भी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, वो क्या है? तो वो सामूहिक ऐसा कुछ पाप है, सामूहिक ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि कर्म है कि जो सब लोग भुगत रहे हैं। तो कर्मों की निर्जरा के साथ साथ हमें असंख्य भव की जो वेदना है, जो कर्मों को हमें छोड़ना है, उसको अगर हम समझण पूर्वक एक तप करते हैं, छोटा सा भी अणोदरी तप, छोटा सा भी मुट्ठी सही पचखाण लेके अगर हम हमारे जीव को तप की आरणी पर चढ़ाते हैं, तो धीरे 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 समझण पूर्वक किए हुए तप के माध्यम से हमारे हर कर्म नाश होते हैं। और साथ साथ में जो बोलते हैं ना, बिजनेसमैन की भाषा में अगर बोला जाए तो हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो हमारा पुण्य का प्रॉफिट, पुण्य का प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, यानी सम्यक तप की आराधना, सम्यक तप की साधना। बाह्य तप का काम है कि मन को भावों से मुक्त करना, और आभ्यंतर तप का कार्य है कि मन को हितकर भावों में जोड़ना। मैं जो बोलती हूँ ना कि आध्यात्म ध्यान, आप अपने अंदर रत हो जाओ, तो ध्यान साधनाओं में आगे बढ़ने के लिए जीवन में हमें सबसे पहला मार्ग, सबसे पहला राजमार्ग भी हम जिसको बोल सकते हैं, वो है तप साधना। तो मन को आत्महितकर भावनाओं में जोड़ना, यानी सम्यक तप की आराधना।
नवपद जी के चक्र के अंदर जो सम्यक तप का पद है, आपने अगर सिद्ध चक्र जी का गोटा देखा है, वैसे तो हम लोग रोज पूजा भी करते हैं जब जाते हैं तब, तो सिद्ध चक्र जी के गोटे के अंदर तप पद के बाद तुरंत कौन सा पद है? सिद्ध पद है। आप अभी ध्यान से देखना, तप के बाद सिद्ध का वो स्थान दिया हुआ है। तो ये सिद्ध पद क्या सूचवता है, क्या हमें इंडिकेट करता है कि तप के मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो सम्यक दर्शन इन सब का रूट है। सम्यक ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। सम्यक ज्ञान आने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, हमें वृत्ति धर का, संयम धर का वेश मिलता है। पर ये सारा कुछ मिलने के बाद, सारे परिबल अनुकूल होने के बाद भी हमारे कर्म हम किससे खपा सकते हैं? बहुत बार किसी ने मेरे को ये प्रश्न पूछा है, एक नोन में ही है बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। वो जब भी मेरे से फोन करते या कुछ क्वेश्चनरी करते हैं ना, एक ही प्रश्न पूछते, पूजा बेन पुण्य केवी रीते वधारे, पुण्यानुबंधी पुण्य केम वधारવું मारे? आवो ज प्रश्न होय ए भाईनो। तो हमेशा मारो जवाब होय के जेटલું તમે જીવદયા કરશો, જેટલું તમે સામાયિક કરશો અને જેટલું તમે તપ કરશો, મંત્ર જાપ ગમે એટલા કરો પણ જેટલું તમે તપ કરશો આટલું જલ્દી તમારું પુણ્ય બંધાશે। हमारा फिक्स आंसर हुई है दर वक्त। तो आप सबको बिना पूछे ये आंसर दे रही हूँ कि जितना आपसे हो सके यथाशक्ति, मैं किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपका शारीरिक क्षमता उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। आपको डॉक्टर ने बोला है 2 बार गोली खाना है और आप उपवास लेकर बैठ गए, 24 उपवास उसमें भी कर लिया, तो दैट वे आपको आपका शरीर का दमन नहीं करना है। जो हमारा फिजिकल बायोलॉजिकल बॉडी को जो चीज चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, पर जितना हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वस्थता को बनाए रखना है, और जितना यथाशक्ति हम जो भी तप कर सके, छोटा सा छोटा नवकाशी, छोटा सा छोटा 24, और कुछ भी नहीं होता है तो खाली मुट्ठी सही तप कि जितना मैंने 2 बजे खाना खा लिया, अब मुट्ठी बंद करके नवकार मंत्र गिन लिया, अब जब मैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे, वैसे तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए बट जनरली हमारा जनरल पैटर्न यही है कि हम 7:30 8 बजे ही खाना खाते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम हम खाना खाते हैं तब फिर से नवकार मंत्र गिनो मुट्ठी बांध करके और फिर आप खाना खाओ। तो जो बीच का टाइम पीरियड है 2:30 से लेके 7 o'clock, उतने टाइम पीरियड का आपको व्रत का लाभ मिलेगा। उतना टाइम पीरियड आपका मुंह बंद रहा है खाने पीने से तो उसका आपको लाभ मिलेगा। तो खास तब आप जितना ज्यादा करते हो तुरंत 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 कर्मों की धीरे 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 निर्जरा होती है और पुण्यानुबंधी पुण्य की चेन हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है और वो हमें दिख जाता है। उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहूंगी, पर वो आप खुद महसूस करोगे, आपको वो रियल में अनुभव होगा कि हाँ मेरे जीवन में इतने अच्छे प्रसंग बन रहे हैं, इतना सब कुछ बेस्ट वे में एडजस्ट हो रहा है कि ये मेरा कौन सा कर्म है? पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म है। तो अगर अपेक्षा से बात करें, 5 मिनट लूंगी और आगे हम भाव यात्रा करेंगे। आज स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने भाव यात्रा भी अरेंज करी है। तो जो तप है, सबसे पहले अगर हम आभ्यंतर तप और बाह्य तप को जोड़ान करें तो कुछ भी हमसे जब गलती होती है तो हमें आभ्यंतर तप मिलता है प्रायश्चित। और वो प्रायश्चित क्या होता है? तो उपवास करो या एकासना करो या कुछ बेसना करो, जो भी साधु साध्वी जी भगवंत हमें फरमाते हैं वो हम करते हैं। तो ये हमारा पहला आभ्यंतर तप हुआ प्रायश्चित। तो उसके सामने बाह्य तप कौन सा है? तो अनशन। हम बहुत बार सुनते हैं कोई महाराज साहेब ने संथारा लिया है, अनशन किया है। तो ये क्या हो गया कि बाह्य तप कि अब हर एक भावनाओं से परे उठ के एक तप कि जब तक मेरे सांसों के अंदर सांस है मैं क्या करूंगा? मात्र नवकार मंत्र का शरणा, बाकी सारी क्रियाएं धीरे 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 बंद। तो वो बाह्य तप हो गया अनशन। आभ्यंतर तप है विनय। मतलब अगर हम खाना खाते हैं तो हमें कैसे खाना है? अक्रांतियां बन के 50-100 रोटी एक साथ खा लेनी है? नहीं, विनय बताया है हर एक चीज में। हम कमानी करते हैं, बिजनेस चलाते हैं तो लोगों को लूटना है लूटना है लूटना है क्या? नहीं, हमें पैसा भी कमाना है और साथ साथ में नीतिमत्ता से उस पैसे को हमारे घर में भी लाना है और सबके बेनिफिट में भी यूज करना है। तो दूसरा गुण आता है, दूसरा आभ्यंतर तप है विनय
कि ज्यादा कुछ ओवर ना करते हुए उसको हमें क्या बोलते हैं कि सेटिस्फाइड वे में रखना है। तो उसका बाह्य तप हो गया उणोदरी व्रत। उणोदरी मतलब जो मैंने अभी सिखाया, मुट्ठी सही पचकाण, 1 बार नवकार या 3 बार नवकार गिन के आपने खाना पीना बंद किया, फिर से 3 बार नवकार मंत्र गिन के उसको छोड़ा और खाया, तो बाह्य तप हो गया उणोदरी तप। अभी आभ्यंतर तप है वैयावच। गोचरी के लेने के लिए जो भी साधु साध्वी जी भगवंत आते हैं या हम किसी साधु साध्वी जी भगवंत के संपर्क में उनकी हम सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, तो वो है वैयावच। तो उसके सामने, क्योंकि वो भक्ति का मार्ग दिखाता है, साधु साध्वी जी भगवंत की वैयावच जब हम करते हैं तो एक तरीके से हम जैन शासन का रक्षण करते हैं, दूसरे तरीके से हम हमारे कर्मों की निर्जरा करते हैं, और तीसरे तरीके से ऐसे विरक्त आत्मा की जब हम सेवा शुश्रूषा करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में हमारे संकल्पों को सिद्ध करने में मदद करता है। तो अगर आभ्यंतर तप वैयावच है तो उसका बाह्य तप है वृत्ति संक्षेप, मतलब कि लिमिटेड के अंदर खुश, आई एम हैप्पी, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये लाइन को आप जीवन मंत्र बना सकते हैं, तो आप हर सिचुएशन में खुश रहोगे कि आपके पास जो है, जो प्राप्त है, 1 रुपया, 100 रुपया, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो प्राप्त है आपको आपके मेहनत से, आपके कर्मों से मिला है, वो भगवान ने आपको पर्याप्त दिया है, तो वो है वृत्ति संक्षेप। अगर आभ्यंतर तप है स्वाध्याय, मतलब जब हम स्वाध्याय करते हैं, हर एक प्रकार का बोलते हैं ना कि एक रस को त्याग धीरे धीरे करना है, तो बाह्य तप है रस त्याग, जो आयम्बिल के अंदर हम करते हैं 6 विगयनो त्याग। तो 6 विगयनो त्याग मतलब रस की लोलुपता का त्याग। आभ्यंतर तप है कार्योत्सर्ग, मतलब काया प्रत्यय की माया का शिफ्ट डिलीशन। कार्योत्सर्ग हम वैसे जनरली नवकार मंत्र गिनते हैं, बोलते हैं कि मैंने कार्योत्सर्ग किया, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हमने ध्यान लगाया, सम अवस्था ली, तो काया प्रत्यय की माया का त्याग यानी कि कार्योत्सर्ग। और साधु साध्वी जी के संक्षेप में बोले तो कार्योत्सर्ग का मतलब वो जो लोच करते हैं, कर्म निर्जरा होती है, विहार करते हैं, कर्मों का भुक्का बोलता है, तो इन सभी माध्यमों से जब काया को कष्ट देते हैं तो बाह्य तप है काया कलेश। काया के ऊपर, रूप के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर कभी भी मद यानी कि ईगो ना करना है, नहीं करना है, उसको बोलते हैं काया कलेश। आभ्यंतर तप है ध्यान और बाह्य तप है संलीनता। ध्यान साधनाएं मैं बहुत फोकस देती हूँ, ध्यान ध्यान ध्यान। मैं खुद लास्ट 15 ईयर्स से अलग अलग ध्यान के साथ, अलग अलग रिसर्चेस के साथ, थोड़ा सा साइंस का जीव भी है मेरे अंदर, तो मैं साइंटिफिकली भी प्रूव करने के लिए इधर उधर टीम्स के अंदर काम करती रहती हूँ। तो हर एक चीज का जब बोलते हैं ना कि अपना खुद का एक वैल्यू है, उसमें अगर मैं पूरा इतने सालों का अभ्यास, पूरा इतना सालों का मैंने हीलिंग जो सीखा है, अनुभूत किया है, लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है, हीलिंग दिया है। पहले तो मेरा जो जामनगर में सेंटर था, एवरी डे शाम को वो चलता था और मतलब सब लोग आते थे, हीलिंग में करती थी। अभी खैर कोरोना की वजह से सब चीज़ें थोड़ी स्टॉप है, तो वहाँ पर भी मेरा फोकस रहता था हीलिंग के टाइम पर कि आप ध्यान करो। ध्यान 1 महीने का यहाँ पर करवाने का भी मेरा एक ही मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है कि ध्यान साधनाओं के माध्यम से जितना 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 आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को बोलते हैं ना उन्नत बनाओगे, उतना आपको जो चाहिए ना वो ऑटोमेटिक मिलेगा, मांगने जाने की जरूरत नहीं है। एक कोटेशन कहीं पढ़ा था कि अगर मांगना है ना तो 1000 हाथ वाले से ही मांगो। 2 हाथ वाला क्या देगा? 2 हाथ वाला यानी इंसान, हम सब क्या देगा? अपनी अपनी बोलते हैं ना अपने हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से वो इंसान आपको देगा। बहुत भाव आ गया तो चलो थोड़ा सा स्ट्रेच करके भी आपके लिए काम करेगा, देगा, कुछ भी होगा। पर अगर रियली मांगना चाहते हो ना तो उस 1000 हाथ वाले से मांगो, आपकी मांगनी 100% फुलफिल होगी, आपको वो सिद्धि, आपको वो सफलता 100% मिलेगी। तो आभ्यंतर तप ध्यान, मन को एक ही शुभ विषय के अंदर एकाग्रता में रखना, तो उसके सामने बाह्य तप है संलीनता। संलीनता मतलब
कामकाज के बिना हिलडुल हिलडुल नहीं करना। हमको क्या बोलते हैं हमारा साहब, जब हम छोटे होते हैं सीखने जाते हैं तो हमारा साहब क्या बोलते हैं, કાવસક કરવામાં બેટા આમ ડોલવાનું નહીં, ઘણાને આવી ટેવ હોય છે, આમ ડોલતા ડોલતા કાવી રીતે વાંચે આમ। तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप संलीन नहीं हो, उससे अलाइन में नहीं हो, आप हिलडुल भी कर रहे हो, आपका माइंड कहीं और भी चल रहा है। मैं बच्चों को बहुत बोलती हूँ, क्या जनरली उनका पैटर्न रहता है, इस तरफ टीवी में कुछ सॉन्ग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मूवी चल रहा है, और यहाँ पर स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, पता नहीं है क्या लिखना है। किसी क्लेवर बच्चे का कॉपी ले आया है घर पे, 3 बार बोला है या 5 बार बोला है, तो वो बस कॉपी कर रहा है, कॉपी। अभी उसने गलत लिखा है तो गलत भी छाप के दे देगा। मेरे को बोला था टीचर ने 3 बार लिखना है, तो मैंने लिख के दे दिया। और टीचर ने 3 बार लिखने को क्यों बोला था? कि तुम्हें याद रहे, तुम उसको सोचो, समझो, उसको सही है कि नहीं वो देखो, उसके बाद 3 बार लिखने से याद रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है टीचर्स का। बट बच्चे उस कॉन्सेप्ट को क्या कर देते हैं, काम मेरा खत्म हुआ ना, बस उससे आगे कुछ सोचना नहीं है। तो इसलिए संलीनता क्या सिखाती है कि जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिसके साथ हो, अपना 100% दो। इधर उधर 5-7 काम एक साथ करने पर शायद हो सकता है कि आप अपना 100% ना दे सको। तो तप के माध्यम से ही निर्जरा है, तप के माध्यम से ही हर प्रकार की लब्धि और हर प्रकार की सिद्धि है, और हर प्रकार का रोग। आप बोलो कि मुझे ये रोग है, पेट में दुखता है, माथा दुखता है, आंखें दुखती है, कान दुखता है, XYZ 50 रोग है। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का अंतराय। किसी को ज्ञान नहीं चढ़ता है तो ज्ञानावरणीय कर्म है, किसी को भूख नहीं लगती है तो उन्होंने किसी लाइफ में किसी को खाने को नहीं दिया है। तो जो भी आवरणीय कर्म है, किसी को बहुत काम करते फिर भी यश नहीं मिलता है, ये कॉमन मैंने सुना है। बहुओं का फोन आता है ना तो बोलते हैं कि मेरी सासू मुझे कभी जश ही नहीं देती है, जश के माथे पे जूतिया, ऐसा बोलते हैं। ये क्या है कि मैंने बहुत किया पर मुझे किसी ने अच्छा बोला नहीं। पहला तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, और दूसरा एक्सपेक्टेशन के बिना जब करते हो तो अपने आप वो पॉजिटिविटी, अपने आप वो तारीफ आपको मिलती है। पर होता क्या है कि हमें अपयश कर्म का उदय हो जाता है। हम अच्छा भी करना चाहे तो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो ऐसा विघ्न, अपयश कर्म, ये सब जो आता है वो कुछ ऐसे कर्मों के उदय की वजह से आता है। और ये सारे कर्मों का नाश, सारे रोगों का, बोलते हैं ना, सर्व प्रकार से शांति, वो होता है तप। आप जितना कर सको छोटा छोटा तप करो, तप के माध्यम से जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और अंतिम तप के बारे में एक लाइन बोलूंगी कि सर्व रोगों का मूल अजीर्ण है, कि जो बाह्य तप से मिटता है। बहुत सारा खा लिया तो अपचा हो गया, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, अब 2 दिन तक खा नहीं पाओगे। जाम्बू बहुत पसंद है, अभी ठूस ठूस के 40 जाम्बू खा लिए, अब क्या हुआ, 3 दिन तक एक भी जाम्बू नहीं खा पाओगे। उससे बेटर है एक जाम्बू रोज खाओ, तो आप रोज खा पाओगे, राइट। तो सर्व रोगों का मूल अजीर्ण है, कि जो बाह्य तप से मिट जाता है। और सर्व दोषों का मूल है अहंकार। सर्व दोषों का मूल, हर प्रकार का दोष आपके जीवन में कब प्रवेशता है, जब आपको लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं सर्वस्व हूँ। तो अहंकार हर प्रकार के दोषों का मूल है, कि जो अभ्यंतर तप से दूर हो सकता है। अजीर्ण को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो 2 दिन उपवास करके पेट को ठीक कर सकते हैं। तो वैसे अहंकार को या फिर हर प्रकार के दुष्कर्मों का नाश हम कर सकते हैं तप साधनाओं के माध्यम से। और ध्यान भी एक प्रकार का तप ही है। तो ध्यान की बहुत सारी बातों को आगे के सेशन में जानेंगे। अभी आज है चैत्री पूनम, और आज इतना भव्य दिवस है। पुंडरीक स्वामी के साथ इतने सारे करोड़ों मुनि मोक्षे सिधाव्या छे। तो आज पहले हम भाव यात्रा फोटो के माध्यम से 3 मिनट में करेंगे, और आज का हमारा पूरा ध्यान तप के ऊपर बेस्ड रहेगा। और दादा आदिनाथ का मंत्र जाप, ओम ह्रीम हरम श्री आदिनाथाय नमः, इस मंत्र जाप के साथ आज का ध्यान हम करेंगे। तो भाव यात्रा के अंदर प्रवेश करते करते सबसे पहले सिद्धाचल के अंदर हम पहुंच चुके हैं।
पालीताना की जय तड़ेटी के ऊपर पहुंच चुके। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शत्रुंजय गिरिराज का प्रवेश द्वार के बाजू में ही 108 फुट के आदिनाथ भगवान, जम्बू द्वीप और केशरिया जी जिनालय, नंद प्रभा जिनालय और गांव में जो देरासर है साचा सुमतीनाथ, अलौकिक सुमतीनाथ भगवान की मूर्ति। और जो 99 करते हैं, जो 7 यात्रा करते हैं, उनको कंपलसरी है सुमतीनाथ भगवान की दर्शन करना, पूजा करना, वंदन करना, तभी उनकी यात्रा को समर्थ माना जाता है। तो ऐसे साचा सुमतीनाथ भगवान की जय। मस्तक झुकाते हुए, जयकारा बोलाते हुए नमो नमः करिए। और अंदर प्रवेश होते ही जय तड़ेटी हमें दिखती है। आह्लादक ऐसी जय तड़ेटी का दर्शन और जय तड़ेटी के ऊपर प्रथम चैत्य वंदन करते करते हमें यात्रा बहुत अच्छे से हो, बहुत भावपूर्वक रीत से हो। और हे दादा, हे आदिनाथ दादा, बारंबार बारंबार जीवन के अंदर ऐसा सामर्थ्य दो कि मैं आपके शरण में, आपके चरण में जीवन भर रहूं। तो आदिनाथ दादा को मस्तक झुकाते हुए जय तड़ेटी को भावपूर्वक वंदन करेंगे। ऊपर सभी पगलियों को भी वंदन करेंगे। और वहां से ऊपर चढ़ते 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 सबसे पहले बाबू के देरासर में स्थित आदिनाथ भगवान, भीड़भंजन पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा बोलाते हुए, बोलो भीड़भंजन पार्श्वनाथ भगवान की जय। उनके सामने जैन सरस्वती माता, जो बहुत 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 प्रगट प्रभावी है, बहुत छोटी सी देरी है, पर जब भी लॉकडाउन खुले, जब भी आपको पालीताना जाने का मौका मिले, खास बाबू के देरासर के एग्जैक्ट सामने एक छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते से आप चल के जाएंगे, छोटा सा मंदिर है और वहाँ पर लिखा भी है जैन सरस्वती माता का मंदिर। खास सरस्वती माता का दर्शन करिए, ऐसे झुक के पूरा जाना है। एक ही इंसान उस मंदिर में, उस देरी में बैठ सकता है, पर वो जो अद्भुत माता रानी है, खास सरस्वती माता को ओम एम नमः 12 बार उस मंदिर में, उस देरी में जाके बैठ के गिनना है और माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरी वाणी को, मेरे विचारों को और मेरे वर्तन को शुद्धता से, पवित्रता से भर दीजिए। तो ऐसे सरस्वती माता का जयकारा बोलाते हुए बाहर निकलते हैं। ऊपर धर्मनाथ दादा का देरासर, समोवसरण का देरासर, और आगे 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 बढ़ते हुए हिंगड़ाज का हड़ा, हिंगड़ाज के हड़े से आगे जाते हुए माँ पद्मावती माँ का जयकारा बोलाते हुए, पद्मावती माँ, राजेश्वरी माँ और जैन शासन की रक्षाकारिणी माँ चकेश्वरी देवी के साथ साथ माँ पद्मावती को भी शत 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 वंदन नमन करते हुए हमारा प्रवेश होता है हाथीपोड़ के अंदर। सगाड़पोर के अंदर हमने फूल वाले के यहाँ से फूल लिए और हम प्रवेश करते हैं अमीजरा पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान का दर्शन करते करते, वंदन करते करते द्वितीय चैत्य वंदन शांतिनाथ परमात्मा के पास करेंगे और रामपोड़ के पास हमारा प्रवेश शुरू हो गया, एंट्री हमारा हो गया। वहां से हर एक देरियों को नमो जिणाणम जी अभयाणम, एक एक देरियों को, एक परमात्मा को भाव से मेरा वंदन हो, भाव से मेरा प्रणाम हो। और आगे बढ़ते बढ़ते चौमुख जी की देरियां, शमरोषा ओसवाल और उनकी धर्मपत्नी का वहां पर भी अवलोकन है। पुण्य पाप की बारी कि जहाँ पर जो वहां से निकल जाए उसके पाप कर्मनिल है, ऐसा बोलते हैं। बहुत छोटी जगह है, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आपकी एज चाहे 80 इयर्स की भी है, आप पुण्य पाप की बारी में से निकल सकते हो। आप 100 किलो या 200 किलो के भी हो, पर उसमें से आप निकल जाते हो, मतलब आप बहुत हड़ुकर्मी जीव हो। तो पुण्य पाप की बारी से आगे बढ़ते हुए मुख्य दादा के द्वार में प्रवेश करते हुए तीसरा चैत्य वंदन यानी कि रायण पगला परमात्मा युगादि देव रायण वृक्ष का दर्शन करते हुए, युगादि देव के पावन पगलियों को प्रणाम करते हुए, मस्तक झुकाते हुए नमो नमः करते करते वहां पर नीलूड़ी रायण तरु तड़े सुन सुंदरी रे, पीलूड़ा प्रभुना पाय रे गुण मंजरी रे। ये बहुत 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 प्रभावक ऐसा रायण वृक्ष को नमस्कार करते हुए, उनकी पूजन अर्चन करते हुए चौथा चैत्य वंदन यात्रा का हमारा पुंडरीक स्वामी के देरासर में करेंगे। आज के दिन पुंडरीक स्वामी 500 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ
इसी पावनतम शत्रुंजय गिरी से, सिद्ध गिरी से मोक्ष पर सिधाए हैं। तो बहुत हृदय के भावों के साथ बोलो पुंडरीक स्वामी भगवान की जय। और अंत में कौन आ गया? तो मेरे प्यारे, हम सब के प्यारे आदिनाथ भगवान, आदिनाथ दादा का 5वां चैत्य वंदन। और हे आदिनाथ दादा, जल्दी से जल्दी आपके समक्ष, आपके सामने बैठकर हम हमारे जीवन के अंदर पुण्योपार्जन करें। एक ही आशा है, एक ही महेच्छा है कि पुण्य पुण्य और पुण्य की लखलूट लक्ष्मी हमारे जीवन में, हमारे घर में, और पुण्य की ऊर्जा से हमारे सारे काम हो। ऐसे त्रिभुवन तारक आदिनाथ भगवान का दर्शन। और यहाँ पर जरूर एक बार आदिनाथ दादा की हम सब साथ में मिलकर भक्ति करेंगे। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनार्थं च ऋषभस्वामिनं स्तुमा ऋषभस्वामिनं स्तुमा। ऐसे हमारे प्रथम तीर्थंकर, हम सब के प्यारे जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ दादा को याद करते करते आगे नवटुक के देरासर का एक छोटी सी झलक। सभी जगह पे नमो झिणाणम, नमो झिणाणम। अजित शांति की देरी। आगे अजित शांति के ऊपर भी मैं बहुत सारी बातों को ऋषि मंडल स्तोत्र के साथ अजित शांति के ऊपर हम कैसे उस ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, उसका रिसर्च मेरा अभी चालू है, उसका स्वाध्याय और ध्यान चालू है। तो ज़रूर आप सबको मैं उस चीज़ों से भी वाकिफ़ करवाना चाहूँगी। और मेरा सौभाग्य रहेगा आप सभी लोग ऐसे ही तहे दिल से मेरे साथ जुड़िए। तो अजित शांति की देरी और घेटी पगला के देरासर, वहाँ पर अनंत आत्माओं की सिद्धता यानी सिद्ध वड़, वहाँ से आगे जाने वाले शाम्ब और प्रद्युम्न की देरी और 6 गांव की यात्रा के दरमियान चंदन तलावड़ी और शत्रुंजय नदी का ध्यान करते करते हम सभी जीवात्मा, हम सभी भव्यात्मा दादा आदिनाथ के संस्मरणों के साथ जीवन में उन्नति पाएं, जीवन में प्रगति पाएं, यही मंगल कामना सभी के लिए है। तो अभी जल्दी से, आज टाइम थोड़ा सा मैंने ऊपर लिया है, 45 मिनट्स हो चुकी है, फिर भी 15 मिनट की स्थिरता आप सभी से चाहूँगी कि 15 मिनट्स हमारा छोटा सा 10 मिनट का ध्यान है, तो ध्यान करेंगे। और अंत में 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा के साथ क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट है उसको सुनते हुए आज का हमारा ये इवेंट, आज का हमारा क्लास का हम समापन करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि ध्यान की पोजीशन में सेट हो जाइए, आंखें बंद, कमर से टकरार, ज्ञान मुद्रा के अंदर। आपके कैमरास अभी भी ऑफ है तो कृपया ऑन कर दीजिए। बहुत शांति से सेट होके गहरी गहरी सांसों को लेना है। और आज सम्यक तप पद के प्रभाव से मैंने जीवन में जो जो तप किए हैं, वो सारे तप के प्रभाव से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। इस भावना को मूर्तिमंत करेंगे। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः। थर्ड आई के ऊपर आंखें बंद हैं। थर्ड आई के ऊपर दिव्य सफेद प्रकाश को देखते हुए परमात्मा आदिनाथ पूनम की तरह जिनकी जगमग जगमग ज्योति है, ऐसे पुंडरीक स्वामी भगवान की ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है। सिमंदर स्वामी भगवान का आशीर्वाद मेरे जीवन में, मेरे रोम रोम में बस रहा है। इस भावना को रखते हुए सतत 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 दिव्य सफेद प्रकाश आपके ऊपर कृपा कर रहा है। आपके सभी चक्रास, पूरी ऑरा एक साथ पूरे ध्यान में पॉजिटिव पावर्स को फील कर रहे हैं। सम्यक
तप के माध्यम से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है और मुझे जीवन में बहुत शांति, बहुत उन्नति की प्राप्ति हो रही है। श्री आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। बहुत अच्छे से इस तरंगों को अपने अंदर बसने दीजिए। आदिनाथ दादा का ध्यान करते 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 मुझे पुण्य मिल रहा है, मुझे सिद्धि मिल रही है और मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। इस भावना को सतत 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 मन में रखें। आपकी ऑरा और आपके चक्रास प्रोटेक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव पावर्स आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। सफ़ेद प्रकाश का सतत ध्यान और दादा आदिनाथ का संस्मरण करते हुए जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म की प्राप्ति सबको हो रही है। स्तोत्रम स्त्रज तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवाण विचित्र पुष्पा दत्ते जनो इह कण्ठगता मजस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीम्। स्तोत्रं स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया
चित्रपुष्पा धत्ते जनूय इह कण्ठगता मजस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीम्। आपके अंदर लखलूट पॉजिटिव पावर प्रवेश कर चुका है और परमात्मा की ऊर्जा से आपके सभी शुभ संकल्पों को पॉजिटिव एनर्जी मिल चुकी है। इस भावना को अपने अंदर हृदयस्थ करें। दोनों हाथों को एनर्जी के फ्लो से कनेक्ट करते हुए अपने क्राउन चक्रा से लेके पूरे बॉडी में उस प्रवाह को प्रवाहित करें और आप धीरे से आंखों को खोल सकते हैं। प्रणाम। अब सभी का तहे दिल से थैंक यू करते हुए हमने 9 डेज तक नवपत जी के ओली के ध्यान किए। हमारे इसी मेडिटेशन ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप हमारे ऑलरेडी पैक हो चुके हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी प्रकार का 1 भी रुपया किसी को भी पे नहीं करना है। इस ग्रुप में आप अभी भी वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आप और लोग जुड़िए, सभी लोगों को जोड़िए। तीसरे ग्रुप की लिंक आज के हमारे लाइव के बाद मेरे फेसबुक पेज के ऊपर और मेरा जो प्रोफाइल है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप फर्स्ट या फिर सेकंड ग्रुप में नहीं हैं तो ज़रूर आप थर्ड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके अंदर अब आपको और आगे नेक्स्ट 3 वीक्स में क्या मिलेगा, तो अभी 8 दिन तक
सतत अलग अलग ध्यान की यूट्यूब की लिंक्स आएगी कि जिसको मॉर्निंग के अंदर मैं अपलोड करूँगी। आप पूरे दिन में अपने हिसाब से उस लिंक को फॉलो करते हुए यूट्यूब के माध्यम से उस ध्यान को करेंगे। दिन में या रात में कर सकते हैं। और 8 दिन के बाद 6 मई आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो 6 मई गुरुवार से शुरू करते हुए 19 मई 6 मई टू 19 मई हमारे इस ध्यान साधनाओं का, हीलिंग साधनाओं का सेकेंड सेशन शुरू होगा, जिसके अंदर हम सुपर एडवांस वक्तामर ऊर्जा हीलिंग सीखेंगे। जिन जिन लोगों ने सीख चुका है उन लोगों के लिए पूरा रिवीजन विथ समथिंग न्यू एज यूजुअल। आपको पता ही है कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलता ही है। तो वक्तामर ऊर्जा हीलिंग संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खुद आपको पूरा सिखाने वाली हूँ, जो 6 मई से लेते हुए 19 मई तक चलेगा। ऐसे ही जूम के माध्यम से शाम का टाइम 4 to 5 जूम प्लस वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग फेसबुक पेज के ऊपर लाइव रहेगा। एंड लेटर ऑन सारी क्लासेस जैन हीलर पूजा शाह यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड भी करी जाएगी। तो खास एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके लिए था कि वक्तामर ऊर्जा हीलिंग पूरा कोर्स लाइव में, दूसरा एड ऑन हीलिंग जिसके लिए मैं ज़रूर थैंक्स करना चाहूँगी अनुपमा बहन का कि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि जाप साधनाएं लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लगातार 2 वीक तक जो क्लासेस लेंगे 6 मई से जो शुरू होने वाली है, उस क्लासेस के अंदर हीलिंग के साथ साथ जब हम रोज़ मेडिटेशन करेंगे तो अलग अलग एनर्जी के साथ काम करते हुए हम अलग अलग परमात्माओं का जाप करेंगे। जाप की पूरी पैटर्न भी मैं तभी डिक्लेयर करूंगी और हम सब उसके साथ जाप के साथ भी ध्यान साधना कैसे कर सकते हैं, हम कैसे हमारे चक्रों को जाप के माध्यम से, परमात्मा के नाम स्मरण के माध्यम से और एक ज्यादा पॉजिटिव पावर दे सकते हैं, उसको जानेंगे। फिर से एक बार चैट में किसी ने पूछा है टाइमिंग क्या रहेगा, फिर से एक बार 6 मई से 19 मई तक अगेन जूम क्लासेस रहेगी, लाइव क्लास रहेगा फेसबुक के ऊपर एंड क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम को 4 से 5 बजे का। जो अभी हमारा ध्यान का समय था वही सेम टाइम पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड एलिमेंट हमारा हो गया। एंड थर्ड, अभी और भी सरप्राइज बाकी है। तो थर्ड एलिमेंट है कि उसके साथ साथ आपको एक अलग ही तरीके से डिज़ाइन की हुई पीडीएफ कि जिसके माध्यम से खाली वो 5 पेजेस ऑफ पीडीएफ रीड करके आप रियल में इजीली हीलिंग दे पाएंगे, सबको हील कर पाएंगे। और हमारा अभी का जो भीष्म संकल्प है कि कोरोना मुक्त विश्व, वायरस मुक्त विश्व, और उसके भी ऊपर कोरोना से तो मुक्त हो भी गए हैं, हम हो चुके हैं ये मान लो, पर उसके भी ऊपर जो है ना हमारा मानसिक डर, इस डर से, भय से मुक्त विश्व कैसे हम सब साथ में मिलकर निर्माण कर सके, उसकी बहुत सारी बातों को सीखेंगे, करेंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक धन्यवाद करते हुए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एंड खास मैं अनुपमा बेन, अंजू बेन, सरजू भाई एंड सीमा बेन, जिनका मैंने नाम अभी तक शायद नहीं लिया है, मिच्छामी दुक्कड़म, पर उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो सरजू भाई, सीमा बहन, उनकी पूरी फैमिली, उनका भी तहे दिल से मैं हार्दिक 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 धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ साथ में मेरी पूरी टीम, सबका हार्दिक धन्यवाद करते हुए जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म। और अंत के अंदर पूजा की प्रेरणा जो थोड़ी सी लंबी है आज की प्रेरणा, क्योंकि आज की प्रेरणा कोई भौतिक चीज के लिए कोई कोटेशन नहीं है। आज की प्रेरणा है 24 तीर्थंकरों के कौन से गुण हमें हमारे जीवन में लेके आने हैं। तो 24 तीर्थंकरों को भावपूर्वक वंदन करते हुए शासन मिले आदिनाथ से, विनय मिले अजितनाथ से, संभव हो संभवनाथ से, वंदन हो अभिनंदन को,
समृद्धि हो सुमति नाथ से, पदवी मिले पद्म प्रभु से, दया मिले सुपार्श्वनाथ से, तो उजाला मिले चंद्र प्रभु से, सद्बुद्धि मिले सुविधि नाथ से, ठंडक मिले शीतल नाथ से, यश मिले श्रेयांश नाथ से, तो पूजनीय बने वासु पूज्य स्वामी भगवान से, निर्मल बने विमल नाथ से, तो सरल शक्ति मिले अनंत नाथ से, धर्म मिले धर्मनाथ से, शांति मिले शांति नाथ से, करुणा मिले कुंतु नाथ से, तो आलंबन मिले अलनाथ से, ममता मिले मल्लीनाथ से, मुक्ति सुख मिले मुनि सूरत स्वामी भगवान से, नव ग्रहों की ऊर्जा भी मिले मुनि सूरत स्वामी भगवान से, नरक मिठे नमी नाथ से, तो अखंड आनंद विरति सुख का आनंद मिले अरिष्ट नेमी भगवान से, कर्म कमठ हारे पार्श्वनाथ से, और हम सब चंदना जी के साथ इस भव सागर से तरे भव पार उतारे प्रभु महावीर से। बोलो वर्धमान स्वामी परमात्मा महावीर देव की जय। तो बहुत 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 मज़ा आया, बहुत 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 आनंद हुआ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ज़रूर ये एक छोटी सी और रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आपको जो भी रियल अनुभूति हुई है उसका वीडियो फीडबैक बना के ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें। तो ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य होगा कि आपकी अनुभूति के माध्यम से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके, दूसरे लोग भी जुड़ सके। और तीसरे ग्रुप का लिंक मेरे पेज पर और मेरे प्रोफाइल में, साथ साथ में हमारे टीम के भी जो लोग अलाउ करेंगे उन लोगों के प्रोफाइल में और उन लोगों के पेज में भी थर्ड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम लोग अपलोड करेंगे। तो ज़रूर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक भक्तामर की ऊर्जा, जैन शासन की ऊर्जा पहुँचे, हम सबके जीवन में शुभत्व की ऊर्जा का वास हो, यही परम मंगलकारी भावना के साथ। थैंक यू सो मच। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मिलते हैं 6 मई को वापस जूम पे। थैंक यू सो मच।